दोस्तों भारतीय रेलवे बिहार के लोगों को तो लगातार नई नई ट्रेनों की सौगात अलग अलग रूटों पर दे रही है, जिसकी जानकारी मैंने आपको वीडियो के माध्यम से दी है कि बिहार के किन किन रेलवे स्टेशनों से नई अमृत भारत और नई वंदे भारत को रेलवे द्वारा लॉन्च किए जा रहे हैं और आने वाले दिनों में बिहार के कई और रेलवे स्टेशन से नई अमृत भारत और नई वंदे भारत को भी भारतीय रेलवे लॉन्च करने जा रही है। साथ में अगर स्लीपर वंदे भारत की अगर हम बात करें तो स्लीपर वंदे भारत को लेकर भी जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसमें बताया गया है कि पटना और दिल्ली के बीच सबसे खास और प्रीमियम ट्रेन यानी कि स्लीपर वंदे भारत को भी रेलवे लॉन्च करने जा रही है, जिसका उद्घाटन आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाले हैं। रेलवे द्वारा तैयारियां स्लीपर वंदे भारत के लॉन्चिंग को लेकर शुरू कर दी गई है। बहुत जल्द आपको इस नई और प्रीमियम ट्रेन का उद्घाटन बिहार के ही रेलवे स्टेशन से देखने को मिलने वाले हैं। तो उसी तरह मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि भारतीय रेलवे उसी तरह राजस्थान के लोगों को भी नई नई ट्रेनों की सौगात धुआंधार अब देने की तैयारी में लग चुकी है। तो राजस्थान से आपको 3 नई वंदे भारत की लॉन्चिंग, वो भी इसी महीने 25 तारीख के दिन भारतीय रेलवे 25 सितंबर के दिन आपको 3 रूटों पर भारतीय रेलवे वंदे भारत की लॉन्चिंग करने जा रही है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन से कहां के लिए इन तीनों वंदे भारत की लॉन्चिंग भारतीय रेलवे करने वाली है। फुल डिटेल जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर इन तीनों वंदे भारत के बारे में देने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे भारतीय रेलवे बिहार के लोगों को लगातार नई नई अमृत भारत की सौगात देती जा रही है, जिससे मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया भी है कि किन किन रेलवे स्टेशनों से भारतीय रेलवे अमृत भारत ट्रेन को बिहार में लॉन्च कर रही है, उसी तरह राजस्थान के लोगों को वंदे भारत की सुविधा भी भारतीय रेलवे लगातार प्रोवाइड करती जा रही है। चलिए जानते हैं कि राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन से इन वंदे भारत का संचालन और कहां के लिए भारतीय रेलवे करने वाली। दोस्तों इस बार शारदीय नवरात्रा पर जोधपुर की दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 25 सितंबर को अपना सफर शुरू करने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी दिन बसवाड़ा से वर्चुअली इस सेमी हाई स्पीड ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने वाले हैं। कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल और मुख्यमंत्री कार्यालय ने भी बीकानेर और जोधपुर की इस ट्रेन के उद्घाटन की पुष्टि कर दी है। जोधपुर रेल मंडल प्रशासन ने इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी के 25 सितंबर को राजस्थान के दौरे के दौरान बसवाड़ा में मुख्य फ्लैग ऑफ कार्यक्रम आयोजन किया गया है। इस विशेष कार्यक्रम में वर्चुअली माध्यम से राजस्थान की 3 नई वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत होने वाली है, जिसमें आपको जोधपुर दिल्ली कैंट, बीकानेर दिल्ली सराय रोहिला और उदयपुर चंडीगढ़ ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जाएगी। रेलवे सूत्रों के अनुसार वंदे भारत ट्रेन का अत्याधुनिक रैक गत 2 सितंबर की रात ही जोधपुर पहुंचाया जा चुका है और ट्रायल रन भी इसका रेलवे ने पूरे कर लिए हैं। रेलवे सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जोधपुर रेल मंडल में 25 सितंबर के कार्यक्रम की तैयारी अंतिम चरण पर चल रही है। स्टेशन की साफ सफाई से लेकर सुरक्षा व्यवस्था तक सभी पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अब मैं आपको इस ट्रेन के टाइम टेबल के बारे में बता दूं कि रेलवे द्वारा क्या इस ट्रेन का टाइम टेबल जारी किए गए हैं। तो जोधपुर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस का प्रारंभिक टाइम टेबल रेलवे जो जारी किए हैं उसकी जानकारी मैं आपको दे दूं। जोधपुर जंक्शन से इस ट्रेन का संचालन आपको सुबह 5:30 पर देखने को मिलेंगे। दिल्ली कैंट से आगमन 1:30 और कुल यात्रा की अगर समय की बात करें तो 8 घंटा 605 किलोमीटर की दूरी तय करने में ये ट्रेन 8 घंटे का समय लेने वाली। वापसी में दिल्ली कैंट से प्रस्थान दोपहर 3:10 और जोधपुर जंक्शन आगमन यानी कि आने का समय है 11:15। अगर इस ट्रेन की स्टॉपेज की बात करें कि इन दोनों स्टेशनों के बीच इस ट्रेन का कहां पर ठहराव रेलवे द्वारा दिए गए हैं, तो इस ट्रेन 7 स्टेशनों पर ठहराव दिए गए हैं। डेगाना, मरकाना, फुलेरा, जयपुर, अलवर, रेवाड़ी, गुरुग्राम और अंत में दिल्ली कैंट इस ट्रेन के ठहराव दिए गए। अगर कोच पोजीशन की इस ट्रेन की अगर हम बात करें तो इस नई वंदे भारत एक्सप्रेस में 8 डिब्बे होंगे, जिसमें आपको 7 चेयर कार वाली और 1 एग्जीक्यूटिव क्लास के कोच शामिल रहे। सीटों की संख्या की अगर बात करें तो 608 सीटों क्षमता वाली ये ट्रेन है, जिसमें आपको 52 सीटें एग्जीक्यूटिव क्लास की होंगी, जबकि बाकी चेयर कार के कोच में 44 से लेकर 78 सीटों की व्यवस्था रहती है। ट्रेन में 2 टीटी, 2 क्रू मेंबर और 1 गार्ड का स्टाफ इसमें उपलब्ध होंगे। यात्रियों की अगर सुविधा की बात करें तो इसमें आपको वाईफाई, मोबाइल चार्ज, आरामदायक सीट, बायो टॉयलेट और पेंट्री कार जैसी सुविधा इसमें उपलब्ध रेलवे करा रही है। यह वंदे भारत एक्सप्रेस मंगलवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलाई जाएगी, जिससे यात्रियों को नियमित सेवा मिलेगी। फिलहाल राजस्थान में 4 वंदे भारत ट्रेन
चल रही है, जिसमें आपको अजमेर चंडीगढ़, जोधपुर साबरमती, उदयपुर जयपुर और उदयपुर आगरा कैंट ट्रेन शामिल है। 25 सितंबर को 3 नई ट्रेनों की शुरुआत होने के बाद इस राज्य में कुल 7 वंदे भारत का संचालन भारतीय रेलवे शुरू कर दी। तो दोस्तों, इस तरह से भारतीय रेलवे राजस्थान के लोगों को 3 और नई वंदे भारत की सौगात देने जा रही है, जो कि आपको 25 सितंबर के दिन इस ट्रेन की हरी झंडी दिखाकर रेलवे रवाना करने वाली है और इसका उद्घाटन आपको 25 सितंबर के दिन ही देखने को मिलेंगे और इसकी तैयारियां रेलवे द्वारा युद्ध स्तर पर की जा रही है और इसका नोटिफिकेशन साथ में टाइम टेबल भी जारी कर दिए गए हैं कि कितने बजे कहां से इस ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से बिहार के लोगों को भारतीय रेलवे लगातार नई अमृत भारत की सौगात देती जा रही है, तो राजस्थान के लोगों को नई और प्रीमियम यानी कि सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत की भी सुविधा अलग अलग रूटों पर दी जा रही है। अगर राजस्थान की बात करें तो ये तीनों वंदे भारत की अगर लॉन्चिंग भारतीय रेलवे कर देती है। अगर राजस्थान राज्य की अगर हम बात करें तो 7 वंदे भारत की लॉन्चिंग आपको देखने को मिल जाएगी। आने वाले दिनों में राजस्थान के लोगों को कई और वंदे भारत की सुविधा भारतीय रेलवे देने जा रही है। इस पर जो भी नया नोटिफिकेशन आएगा वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल जो भारतीय रेलवे 3 रूटों पर एक साथ वंदे भारत की लॉन्चिंग करने जा रही है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ में राजस्थान के और किन किन रूटों से वंदे भारत का संचालन रेलवे को करनी चाहिए ये भी कमेंट करके जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।